ठीक है। इसमें आप ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, ये होल स्क्वायर है इसका, इसको लिखोगे आप सीकेंट, और ये tan इनवर्स 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये है इसका मतलब। ऐसे ही यहाँ पर भी है सेम, ये सीकेंट है और ये tan इनवर्स है, तो आप इसको भी सीकेंट में चेंज कर लो, सीकेंट, और इसको भी सीकेंट लिख दो। अब tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया 1, और सीकेंट इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, ट्राइंगल बना के निकाल दो, यहाँ से फाइंड कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5 आया। यहाँ से अगर आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे तो वो कितना आएगा, √5, तो ये हो जाएगा, ये सीकेंट इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो √5 हुआ ना, और बेस कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अब इस वाले का करोगे, ये हो गया कोसिकेंट। अब ये कॉट है, इसको भी कोसिकेंट में चेंज करो, कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 1 हुआ, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 10 हो जाएगा, है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना ये, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, √10 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो आप जानते हो सेक और सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, √5, सीकेंट और सीकेंट स्क्वायर √5, √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पर ये √10 का स्क्वायर 10, आंसर इज 15। सीकेंट है स्क्वायर, इसका जो मीनिंग होता है सीकेंट स्क्वायर का, सीकेंट tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है, सेम हियर। अब ये सीकेंट है और ये tan इनवर्स 2, इसे भी सीकेंट में बदल दो, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √5/1 हो गया। ऐसे ही कोसिकेंट है, इसे भी कोसिकेंट में चेंज कर लो, कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा 1, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √10, सीकेंट और सीकेंट इनवर्स √5 बचेगा, √5 का स्क्वायर 5, यहाँ बचेगा √10, उसका स्क्वायर 10 प्लस करके 15। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, a + b + c, a की वैल्यू cos इनवर्स x है, a = cos इनवर्स x है, तो x की वैल्यू cos a होगी। ऐसे ही b = cos इनवर्स y है, तो यहाँ से y = cos b हो गया, और c = cos इनवर्स c z है, तो z = cos c हो गया। a + b + c पाई है, आपको फाइंड करना है x² y² z² की वैल्यू। x कितना है आपके पास, cos a, तो ये बन गया cos² a, cos² b, cos² c, a + b + c पाई है, ये आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्री में करा होगा, इसकी वैल्यू
कंडीशनल आइडेंटिटी लगा दो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। इसकी वैल्यू तो वैसे पढ़ी होगी आप लोगों ने +1 में। और कैसे करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड, कैसे करते हैं, कैसे फाइंड की जाती है? दो तरह से कर सकते हो आप इसे। पहले इसको इसमें फॉर्मूले में चेंज कर दो, इसको 1 + cos2a/2 1 + cos2b/2 1 + cos2c/2। फिर cos c + cos d वाले फॉर्मूले लगा के उससे भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको लिख दो cos स्क्वायर a और इसे लिख दो 1 - sin स्क्वायर b और ये cos स्क्वायर c। 1 का 1 cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b में फॉर्मूला लगा दो। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। cos 2a होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। sin a + b sin a - b होता है। cos a + b cos a - b होता है। ये होता है cos a + b cos a - b और प्लस cos स्क्वायर c होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b cos a + b cos a - b। 1 प्लस इस a + b के प्लेस पर लिख दो, यहां से वैल्यू फाइंड करके पाई - c। तो ये हो गया cos पाई - c। cos पाई - c होता है माइनस का cos c और cos a - b और प्लस cos स्क्वायर c। 1 - cos c कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा cos a - b माइनस cos c। 1 - cos c cos a - b। इस c के प्लेस पे लिख दो पाई - a + b। पाई - a + b से बन जाएगा cos a + b। cos a - b और cos a + b ये होता है 2 cos a cos b। cos a cos b cos c की वैल्यू डाल दो x/z, तो 2x/z इसका आंसर आ जाएगा। 1 - 2x/z। तो इसका बेटर ये रहता है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर हमको ये रिजल्ट पता हो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b cos स्क्वायर c इक्वल होता है 1 - 2 cos a cos b cos c, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल देंगे, ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर हमको याद है तो। दोबारा देखो, ये a दिया हुआ है तो यहाँ से x की वैल्यू cos a आ जाएगी। ये b दिया हुआ है y आ जाएगा z आ जाएगा। a + b + c पाई दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x y z की वैल्यू डाल दो ये। अब अगर हमें इसकी वैल्यू हमें पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो आप इसको ऐसे रखो, इनमें से किसी एक को चेंज करना होगा, साइन में चेंज कर लो। एक मेथड तो ये है कि हमने cos स्क्वायर b को 1 - sin स्क्वायर b लिखा, 1 का 1 आ गया। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b की जगह cos a + b cos a - b लिखा, फॉर्मूला है ये ऐसे लिखा। अब ये जो a + b था इसकी जगह पाई - c लिखा, पाई - c, तो cos पाई - c हो गया माइनस का cos c
सब कुछ ऐसे ही लिखा, इसमें और इसमें दोनों में cos c कॉमन करा, ये बच गया। फिर इस c की जगह, इस वाले c की जगह पाई माइनस ए प्लस बी लिखा, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस का cos a प्लस बी हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला बना दोबारा 2 cos a cos b, और फिर इसमें हमने वैल्यू डाल दी, तो 1 माइनस 2 xyz आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, कल इसमें बताया था मैंने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ये पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 tan इनवर्स x, इसके प्लेस पे लिख दो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, और ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8। चेंज कर दिया इसको, जो tan इनवर्स cot इनवर्स x है इसकी जगह लिख दिया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, पाई स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कट गया, पाई tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8, 0। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स x, अब पाई स्क्वायर बाई 4 ये, और ये इन दोनों का एलसीएम ले लिया, बचा कितना 3 पाई स्क्वायर बाई 8। अब यहां से मैंने बताया था कि tan इनवर्स x का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो या तो 2 से डिवाइड करके इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर लो। tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू अपॉन 4 2 जा 8, ये कट गया, बचा पाई प्लस माइनस 3 और 1 4, 4 पाई स्क्वायर का हो गया 2 पाई अपॉन 4। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई यहां से, प्लस का साइन लेंगे 3 पाई बाई 4 और माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का पाई बाई 4। यहां से x की वैल्यू आ गई -1, और यहां से x ये पॉसिबल ही नहीं है, 3 पाई बाई 4 होता ही नहीं। tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। क्या दिक्कत है इसमें, इसमें दिक्कत क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, और ये पाई बाई 2 होता है, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। यहाँ पे कॉट इनवर्स को भी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स में चेंज कर लिया। इसके बाद ये tan इनवर्स में क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर ली, 2 वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से tan इनवर्स x माइनस का पाई बाई 4, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कल हो गया था ये, हाँ। अरे तुम्हें पता तो होता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, आधे से ज्यादा बच्चे कुछ सोते रहते हैं कुछ एब्सेंट होते हैं।
ये कल मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन बोलो। 28, 28 और 30। क्वेश्चन नंबर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको दी हुई है। कितना है अल्फा? tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, ये अल्फा है। बीटा की वैल्यू है cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स √5/3। गामा है sin इनवर्स sin 2π/3 प्लस 1/2 cos इनवर्स cos 2π/3। देन तब आपको पहला आंसर बताना है कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके लिए हमें सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए हमें करना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करो सिंप्लीफाई। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। अल्फा को, अल्फा की वैल्यू बताइए क्या आएगी। फाइव बाई फोर। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाने पर tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर कितना बना tan इनवर्स, ये क्या बना 5/6 और नीचे भी 6 माइनस 1 5/6 बन रहा है। ये नीचे भी क्या आ गया, tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 5/4, एक वैल्यू अल्फा की आ गई। अब आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर दो ऐसे ही। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगाओ। 5/4 आएगा यहाँ से। अरे इससे बीटा, बीटा कितना आएगा, बीटा की वैल्यू फाइंड करो। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स tan में चेंज कर लो या डायरेक्ट लगा दो ना, cos इनवर्स x प्लस वाई का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स वाई। डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, फिर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/9, 1 माइनस 5/9, ये भी तो होता है फॉर्मूला। टू रूट 5/9
ये बचा कितना 5 √5/3 बचा, और ये 2/3 बचा। 3 3 जा 9, 2√5 और 2√5, ये तो 4√5 हो गया। माइनस होता है यहाँ, अगर ये प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। 2√5 और 2√5 है तो 0 हो गया। अब कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? अच्छा, पहले किसी ने पूछा भी था मेरे से कि कॉस इनवर्स 0 कितना होता है। कॉस इनवर्स 0, ये वैल्यू किसी ने पूछी थी, समझ लो बात को। कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है ना, ये होता है -1 और ये होता है 1, और यहाँ पर होता है पाई। अब ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, तो इसमें जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो कॉस इनवर्स -1, यहाँ x की वैल्यू -1, एक ग्राफ जो है वो यहाँ पहुंच रहा है, तो कॉस इनवर्स -1 पाई हो गया। ऐसे ही अगर 0 का पूछना होगा, कॉस इनवर्स 0, अगर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो कॉस इनवर्स 0 पे ग्राफ की वैल्यू क्या है? π/2। ऐसे पूछो, कॉस इनवर्स 0 कितना आ गया? कॉस इनवर्स 0 π/2 आ गया, ये आ गई वैल्यू। हाँ, जो व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम थी? अरे बिलर, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा, यहाँ तो ठीक आ रहा बिल्कुल। माइनस आएगा क्या? माइनस आएगा? माइनस क्या चीज आएगी? यहाँ मेरी साइड से स्क्रीन ठीक है, आप लोगों का नेट खराब होगा, आप लोगों की तरफ से आ रहा होगा। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई इसकी? बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम ये वाली वैल्यू। तो इसमें बताइए गामा की वैल्यू कैसे आएगी? साइन इनवर्स साइन, ये 2π/3 है। 2π/3 कौन से वाले एंगल में जा रहा है? 2π/3 माइनस से π/2, -π/2 से π/2, या π/2 से 3π/2 में जा रहा है? π/2 से 3π/2 में क्या लिखा जाता है? ये पाई माइनस एक्स लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस एक्स 2π/3। कितना बचेगा? ये वाली वैल्यू को लिखेंगे पाई माइनस 2π/3, यानी क्या बचेगा? π/3 प्लस, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 1/2। अब ये वाला किस रेंज में आ रहा है? 2π/3। ये 0 से पाई में आ रहा है, ये 0 से पाई में आ रहा है, तो इसको आप एज इट इज 2π/3 लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, π/3 आ गया, ऐड कर दिया, 2π/3 आ गया। ये गामा की वैल्यू आ गई। क्या इतना क्लियर हो गया? अब चाहिए हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा इज π/4, बीटा इज π/2, गामा इज 2π/3। अब सबको प्लस कर लो, आंसर आ गया 12, 3π, 6π, 4π, 13π/12। इसको लिख दो कॉस पाई प्लस π/12, ये आ गया माइनस का कॉस π/12, ये आंसर आ गया माइनस कॉस π/12। 8 आएगा यार, यहाँ पे गलत हो गया है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आना था। 8 और 6 14 और 3 17 आएगा फिर ये।
तो ये 5π/12 आएगा। हाँ, माइनस का cos π/12 आ गया ना। देखो, जो इसका आंसर होगा तो ये आ रहा है हमारा, कितना आ गया, 17/12 आ रहा है ना, 17/12 पाई आ रहा है। तो इसको अगर हमने लिख दिया कितना, ये भी तो लिख सकते हो आप इसको, इसका आंसर, ये वाला आंसर भी ठीक है जो मैंने निकाला, माइनस का cos π/12। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, cos 2π माइनस 7π/12। नहीं, हाँ, ये भी लिख सकते हो। तो cos 2π माइनस थीटा cos 7π/12, ये भी करेक्ट आंसर है। ये भी इसका आंसर हो सकता है, और माइनस का cos 5π/12 ये भी हो सकता है। दोनों करेक्ट आंसर है इसके, सही आ रहा है। देखो, यहाँ पे किसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y से निकाला है। यहाँ पर ये जो बताया था आपको sin इनवर्स sin x के फॉर्मूले, उससे वैल्यू निकाली है। और ये वाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से वैल्यू निकाली है। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू तीनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 17π/12। यहाँ से आगे आप दो तरह से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। या तो आप इसे डिवाइड करके लिख दो पाई प्लस 5π/12, तो आंसर आ जाएगा माइनस का cos 5π/12। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2π माइनस 7π/12, या 2π माइनस का 5π/12 भी, 2π माइनस 7π/12 लिख सकते हो। cos 2π माइनस थीटा, तो यही हो जाएगा cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, तो ये भी आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर आ रहा है साइन गामा, और साइन गामा की वैल्यू क्या आ रही है, 2π/3। साइन गामा 2π/3 आ रहा है, ये गामा की वैल्यू थी ना 2π/3। तो ये बन गया, देखो, cos इनवर्स साइन 2π/3 बना। कितनी होगी इसकी वैल्यू, cos इनवर्स साइन 2π/3 की? क्या करें इसका, साइन 2π/3 कितना होता है? तो पाई माइनस π/3 लिख दें तो साइन π/3 आ जाएगा ये। और साइन π/3 कितना होता है? साइन π/3 60 √3/2 हो गया। साइन 2π/3 π/3 हो गया ना, साइन π/3, और साइन π/3 कितना हो गया, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये cos इनवर्स √3/2 हो गया। और cos इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/6। ये π/6 आ गया, तो ये π/6 आ गया, ये वाली वैल्यू, तो ये 10π/6 हो गया। 10π/6 कितना हो गया, 1/√3। तो cot इनवर्स 1/√3 हो गया। cot इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/3 हो गया। cot इनवर्स 1/√3 π/3, और साइन π/3, ये साइन π/3 हो जाएगा। साइन π/3 √3/2, ये आंसर आ गया। √3/2 आंसर नहीं है इसका, क्या आंसर है? थर्टी पूछा ना,
साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 आया ना, ये तो √3/2 आ गया। √3/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये गामा की वैल्यू आ रही थी। साइन गामा कितना हो जाएगा, साइन गामा भी तो यही हो जाएगा √3/2। तो इसकी जगह साइन गामा लिख दो। साइन गामा आंसर नहीं है क्या इसका? 30 का आंसर ए है। 30 का आंसर क्या है? दोबारा देखो, गामा कितना है, गामा 2π/3, 2π/3 लिख दिया। साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना हो गया, √3/2, तो ये √3/2 लिख दिया। कॉस इनवर्स √3/2 बन गया। कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/6 होता है। तो ये 10π/6 बन गया। 10π/6, 10π/6 कितना होता है, 1/√3। तो एक कॉट इनवर्स 1/√3 बन गया। कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/3। ये साइन π/3 बन गया। साइन π/3 क्या होता है, √3/2। और साइन गामा भी क्या है, साइन गामा भी √3/2 है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, साइन गामा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाथ फाइंडर कल तक कंप्लीट करो भाई, इसके बाद में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसको फटाफट कंप्लीट कर लोगे तो। अरे भाई इसमें इसमें तो कुछ भी नहीं है करने को, जो 32 है सब वैल्यू ही तो डालनी है इसमें। और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें तो कुछ भी करने को नहीं है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू डाल दो। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, अल्फा कितना फाइंड किया था, π/4। बीटा कितना किया था, बीटा कितना किया था, बीटा π/2। और गामा कितना किया था, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम लोग। साइन π/4 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। साइन π/2 1 होता है। 2π/3 √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। 4 एलसीएम ले लो। क्लास 2 का क्वेश्चन पूछ रहे, 2 दूना 4, 4 हो गए, 3 हो गए, 4 2 6 3 9, 4 से 4 कट गया, 9 इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो ए की वैल्यू +-3 आ गई। सारे फॉर्मूले तो मैंने लिखा रखे हैं, कुछ फॉर्मूले होंगे पाथ फाइंडर में, उनको फाइंड कर लो। 16 cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स 2x की वैल्यू बतानी है। तो नेचुरल हमें x को पता करना पड़ेगा कि x क्या है, x फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करें फिर x फाइंड, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, x 1 से छोटा है, तो आप ये देखो यहाँ से x की वैल्यू cos अल्फा आएगी। cos अल्फा 0 से 1 हो गया। अब cos अल्फा 0 से 1 हो गया, तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो गया, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो, ऐसे देख लो, ये ग्राफ होता है। अब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है,
तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा 0 से 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से लेके और 0 तक। एल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, एल्फा बिलोंग करेगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेके और π/2 तक होगी, ये एल्फा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स 2, ये हो गया 2 कॉस एल्फा, और ये साइन एल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर एल्फा -1 2π/3, एक्स की जगह कॉस एल्फा रख दिया, ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 एल्फा, और ये 2 cos स्क्वायर एल्फा -1 cos 2 एल्फा 1 cos 2 एल्फा sec 2 एल्फा, ये हो गया। अब साइन इनवर्स साइन 2 एल्फा को हम क्या लिखेंगे, ये है यहाँ पर बात। एल्फा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है, तो 2 एल्फा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से पाई हो गया। एल्फा 0 से π/2 है, तो 2 एल्फा कहाँ किसको बिलोंग करेगा, ये करेगा 0 से लेके पाई तक। दो इंटरवल बनेंगे फिर यहाँ पर, दो केस बनेंगे, हाँ दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा 0 से π/2 के लिए, और एक बनेगा जो π/2 से पाई के लिए। या आप एक और भी काम कर सकते थे यहाँ पर, कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 से -1/2 से 1/2 तक होती है, तो तब सीधे इसकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, या 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी। अगर डायरेक्ट याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स साइन 2 एल्फा आ रहा है, 2 एल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, तो दो केस बनेंगे। एक केस तो ये बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे कि जब 2 एल्फा जो होगा वो 0 से π/2 होगा, जब 2 एल्फा 0 से π/2 होगा तो तब इसको आप 2 एल्फा लिख सकते हो। ऐसे में एल्फा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से π/4। एल्फा कौन है, एल्फा है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स 0 से π/4 आ गया, तो यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 1/√2 से और 1 आ जाएगी। π/2 इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, π/4 ये 1/√2 इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी 1/√2 से 1 तक, तब आप इसे 2 एल्फा लिखोगे। बात आती है इसकी, सेक इनवर्स सेक 2 एल्फा, अब इसे क्या लिखोगे, किसके इक्वल हो गए, सेक इनवर्स सेक 2 एल्फा। 2 एल्फा तो 0 और पाई के बीच में आ रहा ना 2 एल्फा, तो ये तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2 एल्फा ही हो जाएगा, 2π/3 आ गया, यानी कितना आ गया है, 4 एल्फा 2π/3, तो एल्फा की वैल्यू π/6।
अल्फा पाई बाई 6 आ गया ना, अल्फा को पाई बाई 6 लिख दो यहाँ, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 कितना आ गया, cos पाई बाई 6 √3/2, x की वैल्यू √3/2 आ गई ना, ये x √3/2 आ गया। x की वैल्यू √3/2 तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 कितना हो गया, पाई बाई 3 आंसर रहा होगा इसका, 16 का पाई बाई 3 आंसर है, क्या है, पाई बाई 3 है ना आंसर। साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, फॉर्मूला बता। 2 साइन एक्स होता है, 2 साइन एक्स तो नहीं होता है, 2 साइन एक्स का होता है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो। देखो तुम्हारी जो बुकलेट है उसमें भी लिखा होगा फॉर्मूला ये, एक मिनट, ये देखो ये इसमें लिखा हुआ है एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की 2 साइन इनवर्स एक्स होगी वैल्यू, 2 साइन इनवर्स एक्स कब तक होगी वैल्यू, जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 हो। ये फॉर्मूले नहीं लिखा रखे, इस तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखे हैं ये सारे फॉर्मूले, बुकलेट का पेज नंबर 147 पे दे रखा है। तो बुकलेट से अगर 1/√2 से छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू तो 0 से 1 तक है ना, तो x की वैल्यू अगर हम 1/√2 से छोटी लेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पूरे को, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/√2 तक अगर हम लेंगे तो इसे हम 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं सीधा, ये फॉर्मूला है हमारे पास।